अगर आप आज के टाइम में भारत के अंदर रहते हैं और अगर आप 25 साल की उम्र से जॉब करना स्टार्ट करते हैं, आने वाले 30 साल तक अगर आप सैलरी कमाते हैं, तो थ्योरी तो ये बोलती है कि इस पूरे 30 साल के अंदर में आप लगभग 1 करोड़ का कॉर्पस टच कर लेते हैं। मतलब 30 साल के अंदर में आप 1 करोड़ बहुत आसानी से कमा लेते हैं। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए शुरुआती दौर के अंदर में और 30 साल तक अगर आपको केवल 20,000 रुपए की सैलरी मिल रही है, तो आप 70 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर लेते हैं इस पूरे 30 साल के टाइम पीरियड में। लेकिन यह बात तो आपको अच्छे से पता है कि 30 साल तक केवल 20,000 की सैलरी नहीं रहने वाली है, वो धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है। लेकिन सबसे बड़ी रियलिटी क्या है ना कि भारत के अंदर जो सैलरीड पीपल है वो इतना ज्यादा पैसा कमाने के बाद भी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहता है अपने रिटायरमेंट के टाइम में, क्योंकि उसकी सैलरी खत्म हो जाती है, ईएमआई अभी भी बाकी रहती है, उसके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं उस टाइम तक, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो उसका इन्वेस्टमेंट होता है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है। अब सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए कि ये लोग पुअर नहीं होते हैं, जो ये 30 साल तक काम करते हैं ना, ये लोग पुअर नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है, ये पैसे कमा रहे होते हैं, ये एसआईपी भी स्टार्ट कर देते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। उसके बाद भी प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, आखिर में क्यों नहीं ये वेल्थ क्रिएट कर पा रहे हैं एसआईपी शुरू करने के बाद भी? इसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है रॉन्ग पोर्टफोलियो। भारत में सैलरी क्लास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मिस्टेक पता है क्या है? वो रिटर्न के ऊपर फोकस करते हैं, वो पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। वो यूट्यूब के ऊपर बेस्ट म्यूचुअल फंड सर्च करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे स्टॉक्स के टिप्स ले रहे होते हैं, वो रैंडम किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं, वो हाईएस्ट रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा एक्सपेरिमेंट बन जाता है। आज के इस पूरे वीडियो के अंदर कोई भी ड्रामा नहीं होने वाला है, मैं आपको आसान भाषा में बताने वाला हूं कि एक सैलरी पीपल कहां पे फेल हो जाता है, क्यों नहीं वेल्थ क्रिएट कर पाता है, आखिर में उसके लिए आइडियल एसआईपी पोर्टफोलियो क्या होने वाला है, उन पोर्टफोलियो के अंदर कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी हो सकती है, कितना एलोकेशन होना चाहिए, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने सैलरी के साथ साथ एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं केवल म्यूचुअल फंड की नॉलेज रख के। एंड आखिरी में हम बात करेंगे कि एक सैलरी पीपल को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर में। ये पूरी वीडियो भारत के हर सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। तो पहले तो मैं आपको एक सच्चाई बताने वाला हूं कि सैलरी और वेल्थ दोनों अलग अलग चीज होती है। सैलरी एक्टिव इनकम होता है और वेल्थ पैसिव ग्रोथ होता है। भारत के अंदर मैक्सिमम ऐसी जनता है जो महीने के 1 लाख रुपए कमा रही होती है, लेकिन महीने के एंड में उनके पास कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन भारत के अंदर मैक्सिमम जनता ऐसी भी है जो महीने की 20,000 25,000 रुपए कमा रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो अपने लिए पैसा बचा पाते हैं। इसके पीछे एक रीजन है जो कि सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि जब इनकम बढ़ती है ना, जो 1 लाख रुपए हर महीने कमा रहा होता है, अगर उसकी इनकम बढ़ती है तो अपने खर्चे को भी बढ़ा लेता है। इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मार्केट के अंदर नया फोन आ गया, तुरंत खरीद लिया, मार्केट के अंदर नई गाड़ी आ गई, तुरंत खरीद लिया। और ये भी नहीं है कि फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद, पैसा बचाने के बाद इसको खरीदा गया है। ईएमआई का आज के टाइम में बहुत खूबसूरत ऑप्शन है, ईएमआई कटती रहती है हर महीने। इसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है ना, तो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं। और ये भी नहीं है कि पूरे प्लानिंग के साथ इन्वेस्टिंग भी कर रहे होते हैं, वो रैंडम इन्वेस्टिंग करते हैं। कहीं स्टॉक्स के अंदर पैसा लगा दिया, किसी की बात मान के म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा दिया। भारत के अंदर सैलरी क्लास का बिगेस्ट इशू ये नहीं है कि वो इन्वेस्ट नहीं करता है, इशू ये है कि उसका इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन लेस होता है। लेकिन सवाल ये निकल के आ रहा है कि इन्वेस्टिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि हर एक इन्वेस्टिंग का एक पर्पज होना चाहिए। कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी आप पैसा जमा कर रहे हैं, एफडी के अंदर जमा कर रहे हैं, बैंक के अंदर जमा कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका एक पर्पज होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आखिर में आपने क्यों पैसा जमा किया है। अब मैं आपको वो आइडियल एसआईपी पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर बताने वाला हूं जो सैलरी क्लास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक सैलरी क्लास का जो गोल होता है वो सिंपल होता है कि उसको रिटायरमेंट हासिल करना होता है, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना होता है। मतलब वो पैसा इसलिए इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि उसको पैसों के लिए काम ना करना पड़े आने वाले 10, 15, 20 साल के टाइम पीरियड में। और मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसीडर भी किया है, जैसे कि स्टेबिलिटी। एक सैलरी क्लास होता है, उसके लिए स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए रिस्क बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड उसके लिए लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब चीजों को फैक्टर करने के बाद ही मैंने एक पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर तैयार किया है। आपका कुछ और गोल हो सकता है, तो अपने गोल के अकॉर्डिंग ही आपको पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। पहली कैटेगरी होने वाली है लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की। कितना पैसा इन्वेस्ट करना है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं कि मैंने इस कैटेगरी को चूज क्यों किया है। देखिए, बतौर सैलरी क्लास ना आपके लिए 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक आपकी स्टेबिलिटी और एक आपका रिटर्न, ये दोनों आपको मिलना चाहिए, और ये दोनों आपको लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी
इक्विलिब्रियम मिलता है, मतलब आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे बैलेंस रहने वाला है। मार्केट गिरावट में लार्ज कैप में एक्सपोजर फंड मैनेजर बढ़ा देता है, जिससे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है, आपका पोर्टफोलियो ज्यादा नीचे नहीं गिरता है। एंड बुल मार्केट के अंदर में मिड कैप के अंदर एलोकेशन बढ़ा देता है, जिससे आपको अच्छा खासा रैली देखने को मिलता है, अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है लार्ज एंड मिड कैप के अंदर। दूसरी कैटेगरी है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की। देखिए मैंने इस कैटेगरी को इसलिए चूज किया है क्योंकि यहाँ पे हर एक एसेट क्लास का एक्सपोजर मिलता है। यहाँ पे इक्विटी का भी एक्सपोजर है, गोल्ड का भी है, सिल्वर का भी है, रियल एस्टेट का भी है एंड डेट का भी एक्सपोजर होने वाला है, जिससे फायदा बहुत सारा मिलने वाला है आपको। अगर इक्विटी मार्केट में गिरावट हो रहा है तो फंड मैनेजर आपके पैसे को उठा के डेट मार्केट में या गोल्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देगा, जिससे आपका पोर्टफोलियो ज्यादा नीचे नहीं गिरता है। देखिए मेरा मोटिव सिंपल ये है कि आपका पोर्टफोलियो ज्यादा नीचे ना गिरे और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता रहे, और उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर डाइवर्सिफाई आपका पोर्टफोलियो, असली डाइवर्सिफिकेशन दिख रहा है, तो आपका पोर्टफोलियो बाकी इन्वेस्टर्स के मुकाबले कम नीचे गिरने वाला है। और बतौर सैलरीड एम्प्लॉय मैं नहीं चाहता हूं कि आप रात को अच्छी नींद ना ले पाएं, क्योंकि रात को आप अच्छी नींद तभी ले पाएंगे जब आपका पोर्टफोलियो कम नीचे गिरेगा। एंड जो तीसरी कैटेगरी है इसका नाम है स्मॉल कैप। देखिए स्मॉल कैप एक ग्रोथ इंजन की तरह होता है, मतलब ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत तेजी के साथ ग्रो कराएगा। केवल यहां पे डाइवर्सिफिकेशन और स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और स्मॉल कैप सबसे आगे निकल जाता है ग्रोथ के मामले में, क्योंकि इसमें छोटी कंपनी जो होती है शॉर्ट टर्म में तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगा, लेकिन लंबे टाइम के अंदर में आपको एक अच्छा ग्रोथ ला के दे सकती है। ध्यान रखना है, अगर आप एक अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप स्मॉल कैप में जाइएगा, नहीं तो स्मॉल कैप के अलावा भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, आप उसको भी चूज कर सकते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपका गोल आने वाले 15 से लेकर 20 साल का है, तभी मैंने यहां पे स्मॉल कैप लेके रखा हुआ है। क्योंकि बतौर सैलरीड एम्प्लॉय हमें केवल म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है, हमें यहां से पैसिव इनकम भी जनरेट करना है। और आपको म्यूचुअल फंड के बारे में अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो इसको आप प्रोफेशनली यूज करना स्टार्ट करिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड आपके लिए केवल एक इन्वेस्टिंग टूल नहीं होने वाला है, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैरियर अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। ध्यान रखना है, आज के टाइम में भारत के अंदर करोड़ों लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, जिनको पोर्टफोलियो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनको इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऑनेस्टली अगर आप एक ऐसे इंसान है जो म्यूचुअल फंड को समझते हैं, इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप फाइनेंस कंटेंट को बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी एक वैल्यूएबल स्किल है, इसको बस प्रोफेशनली यूज करना स्टार्ट करिए। इसको यूज करने के लिए एक आपको छोटा सा एग्जाम देना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि भारत के अंदर आज जितने लोग म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जितने लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके, वो सभी इस एग्जाम को दे। बहुत ही आसान एग्जाम होता है जिसका नाम होता है NISM, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। NISM एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम कराती है जिसका नाम है NISM सीरीज 5 है। जैसे इस एग्जाम को आप क्लियर करते हैं आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है, और सर्टिफिकेट ये बताता है कि आपके पास म्यूचुअल फंड की, रिस्क की, SIP की, पोर्टफोलियो बेसिक की और इन्वेस्टर गाइडेंस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि इसके लिए कोई भी आपको MBA की, फाइनेंस डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप इन्वेस्टिंग के अंदर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, म्यूचुअल फंड से अगर आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही आसान एंट्री पॉइंट बन सकता है। इसके लिए केवल 50% मार्क्स लेके आना होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपको थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, आप आसानी से एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। मैंने खुद इसको 2 बार क्लियर किया हुआ है, और जैसे ही आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, अब यहां से असली गेम स्टार्ट होता है। सवाल ये निकल के आता है कि यहां से पैसिव इनकम कैसे जनरेट किया जाए, तो आपको सहारा लेना पड़ेगा एसेट प्लस का। एसेट प्लस आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि इस फील्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कहां से क्लाइंट को लेके आया जाए। एसेट प्लस आपकी हेल्प करने वाला है, क्योंकि अगर आपके पास क्लाइंट आ गया और वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, तो आपको वहां से पैसिव इनकम हमेशा के लिए आता रहेगा। वो हर महीने SIP करेगा, आपको हर महीने वहां से कमीशन आता रहेगा, और एसेट प्लस के अंदर बाकी किसी एप्लीकेशन के मुकाबले ज्यादा कमीशन मिल रहा होता है। ध्यान रखना है, आपके लिए गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, SIP मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग और एक जगह पे मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिल जाता है एसेट प्लस के अंदर। अपने क्लाइंट की आप बहुत आसानी से हेल्प कर सकते हैं, और यहां से आप हमेशा के लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एग्जाम क्लियर करना है NISM सीरीज 5A का, जो कि मैं चाहता हूं कि हर एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर इस एग्जाम को क्लियर करे। बहुत ही आसान एग्जाम होता है, और उसके बाद जैसे आपके पास सर्टिफिकेट आता है, एसेट प्लस का सहारा लेके पैसिव इनकम अर्न करना स्टार्ट करिए अपने सैलरी के साथ साथ। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके जरूर चेकआउट करिए एसेट प्लस को और इस पूरे फीचर को। मैंने NISM एग्जाम का जो स्टडी मटेरियल है वो भी मैंने डाल के रखा हुआ है, और आपको यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, समरी मिल जाएंगी, आप वहां से एग्जाम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जरूर पिन कमेंट को और डिस्क्रिप्शन को जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मतलब आपको कहां पे कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप हर महीने 10,000 रुपए की SIP स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं तो उसमें से लगभग 5,000 रुपए आपको लार्ज एंड मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर आप लार्ज एंड मिड कैप में नहीं जाना चाहते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप को भी चूज कर सकते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। उसके बाद 10,000 में से लगभग 3,000 रुपए यानी कि 30% के आसपास आपको इन्वेस्ट करना है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंदर। यहां पे आपको प्योर डाइवर्सिफिकेशन मिलने वाला है एंड जो बचा हुआ 20% यानी कि 2,000 है उसको आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं तो कुछ ऐसे आपको डिवाइड करना है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई हैं, ध्यान रखना है यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि कौन सा फंड आज के टाइम में ट्रेंड कर रहा है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका पोर्टफोलियो डिफरेंट मार्केट कंडीशन में कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो केवल रिटर्न को चेंज नहीं कर रहे होते हैं, वो स्टेबिलिटी और ग्रोथ ये दोनों का बैलेंस लेके चलते हैं। जिससे फायदा ये होता है कि मार्केट गिरावट में जहां पे सभी लोग परेशान होते हैं, जहां पे सभी लोग पैनिक हो जाते हैं, वहां पे स्मार्ट इन्वेस्टर रिटर्न बना रहा होता है मल्टी एसेट के अंदर इन्वेस्ट करके। अब इस वीडियो के आखिरी पार्ट में बात कर लेते हैं कि बिगेस्ट मिस्टेक क्या होता है एक सैलरी क्लास का। तो पहली गलती होती है बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो के अंदर होते हैं। ध्यान रखना है अगर आपके भी पोर्टफोलियो के अंदर 8 म्यूचुअल फंड, 10 म्यूचुअल फंड, 15 म्यूचुअल फंड पड़े हुए हैं ना, तो आप बहुत गलत पोर्टफोलियो बना के बैठे हुए हैं। अभी आपको तुरंत बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि 8-10 गोल तो किसी का नहीं होता है, ये ऑब्वियस सी बात है ना। अगर आपके पास थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आपको ये पता होगा कि आप जो भी एसआईपी कर रहे हैं उसका कोई ना कोई गोल होगा। मतलब आप जितने म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं उतना आपका गोल होगा। और अगर आप 15-20 म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं इसका मतलब आपका 15-20 गोल होने वाला है, जो कि ऑब्वियस सी बात है किसी का नहीं होता है। तो अपने गोल के अकॉर्डिंग आप म्यूचुअल फंड चूज करिए। एक म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका एक गोल बनाइए कि वो इस गोल के लिए है। दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका भी एक गोल बनाइए। नहीं तो क्या होता है ना कि 8-10 म्यूचुअल फंड भले आप लेके बैठे होते हैं लेकिन उन सभी के अंदर सेम स्टॉक्स होते हैं, सेम स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। रिजल्ट ये निकलता है कि ओवरलैपिंग इतना बढ़ जाता है कि रिटर्न आपको लगभग सेम मिलने लगता है। मतलब आपने पूरे मार्केट के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, इससे अच्छा आप इंडेक्स फंड के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट कर दिए होते। दूसरी गलती जो सैलरी क्लास करता है एसआईपी को बंद कर देता है क्रैश के टाइम में। अब देखिए बतौर सैलरीड एम्प्लॉय हमें डर बना रहता है कि हमारा पैसा कहीं खत्म ना हो जाए, हमारा लॉस ना हो जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं और अगर जॉब चली जाती है तो हमारा पैसा अगर यहां से भी खत्म हो गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जब मार्केट क्रैश होता है, जब पैनिक क्रिएट होता है मार्केट के अंदर में, तो बेचारे वो पैसे निकाल लेते हैं केवल डर के मारे। ये गलती आपको नहीं करनी है अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपको एक ऐसा पोर्टफोलियो बताया है जिसके अंदर स्टेबिलिटी और ग्रोथ दोनों का ऑप्शन मिलने वाला है, जहां पे डाइवर्सिफिकेशन मिलने वाला है, जहां पे अलग अलग एसेट क्लास का एक्सपोजर मिलने वाला है, ताकि जब मार्केट गिरे ना तो आपका पोर्टफोलियो ज्यादा नीचे ना गिरे। ध्यान रखना है मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए एसआईपी को बंद मत करिएगा बतौर सैलरी क्लास, नहीं तो ध्यान रखना है उसके बाद अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे बुल मार्केट के अंदर में कोई फायदा नहीं होने वाला है। एंड तीसरी गलती जो सैलरी क्लास हमेशा कर रहा होता है रिटर्न को चेंज कर रहा होता है। देखिए हमें पता तो होता नहीं है कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन लेस होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका होता हूं क्यों डायरेक्शन लेस होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे खर्चे होते हैं और थोड़े बहुत जहां पैसे बचते हैं उसको हम कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हम उसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां पे रिटर्न ज्यादा दिख रहा होता है। मतलब कोई स्टॉक भाग रहा है उसके अंदर पैसा डाल दिया, कोई म्यूचुअल फंड भाग रहा है उसके अंदर पैसा डाल दिया। ऐसे इन्वेस्टिंग आपको नहीं करनी है, रिटर्न को चेंज नहीं करना है, आपको स्टेबिलिटी और ग्रोथ इन दोनों का मिक्स बना के चलना पड़ेगा, तभी आप एक लंबे टाइम में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। नहीं तो आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, कोई भी आप भागते हुए स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, आप पैसा नहीं बनाने वाला है। क्योंकि अगर कोई स्टॉक आपको भागता हुआ दिख रहा है ना, इसका मतलब आपको सबसे बाद में पता चला है, सबसे पहले उसके अंदर एंट्री हो चुकी है और जब स्मार्ट मनी की एग्जिट की बारी आती है तब आप एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। और यही एक सबसे बड़ा जाल होता है, आपको जाल में फंसाया जाता है और आप जाल में फंस जाते हैं और जैसे ही आप फंस जाते हैं वो वहां से एग्जिट कर लेते हैं। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ही चीज बोल के जाऊंगा कि अगर आप एक सैलरी क्लास से आते हैं और जेन्युइनली आपको लंबे टाइम में एक वेल्थ क्रिएट करना है तो रैंडम इन्वेस्टिंग करना बंद करिए और पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, अपने पोर्टफोलियो के स्ट्रक्चर को सही करिए। देखिए आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ध्यान रखना है ईएमआई कम करिए, पैसे ज्यादा फालतू चीजों के ऊपर खर्च करना बंद करिए। अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग अपने खर्चे को मत बढ़ाइए, इसको बोलते हैं लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, इसको बढ़ने मत दीजिए। सैलरी बढ़ रही है तो उसको अच्छे जगह पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए, उसके अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना स्टार्ट करिए। केवल नॉर्मल एसआईपी नहीं करनी है, स्टेबल एसआईपी करना है। अगर हर साल 6% के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ रही है तो अपने इन्वेस्टमेंट को भी 6% के हिसाब से बढ़ाइए, अपने खर्चे को 10% के हिसाब से मत बढ़ाइए। वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी नॉलेजेबल लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। और ध्यान रखना है बतौर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आप इस एग्जाम को देना मत भूलिएगा जिसका नाम है NISM सीरीज 5 है। इसकी तैयारी आप YouTube पे जाके कर सकते हैं, बहुत सारी समरी वीडियोस पड़ी हुई हैं। जैसे ही आप एग्जाम को क्लियर करें, आपके पास सर्टिफिकेट आए, ARN नंबर आए, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, आप एसेट प्लस का सहारा लीजिए और यहां से आप एक पैसिव इनकम जनरेट
ट्रेड करना स्टार्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।